अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि यूनिवर्स की गहराइयों में हम इंसान एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर ना तो ज्यादा है और ना ही कम। हमारी जमीन सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा जानदार रहते हैं, लेकिन सोचने और समझने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंसानों के अंदर की क्यूरियोसिटी ही इसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी जमीन पर लाइफ कैसे आई। और इस सवाल ने तो साइंटिस्ट की नींदें ही उड़ा दी हैं। क्या इस पूरी यूनिवर्स में हम इंसान अकेले हैं या फिर इससे भी एडवांस कोई सिविलाइजेशन यूनिवर्स के किसी कोने में रहती है? और अगर एलियंस हमारी जमीन पर आ गए तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। एलियंस यानी दूसरी दुनिया के इंसान, साइंटिस्ट इन्हें बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जो इस बात का ठोस सबूत देता हो कि हाँ, हमारी कायनात में एलियंस मौजूद हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर फिक्शन मूवीज में हम जो एलियंस देखते हैं क्या असल में वो भी वैसे ही हैं या फिर उससे बहुत ज्यादा अलग हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन सवालों के जवाब ढूंढना अभी तक नामुमकिन है। जून 2021 में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने यूएफओ से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये कहा गया था कि अब तक जमीन पर एलियंस के आने के सबूत नहीं मिले, लेकिन इस रिपोर्ट में एलियंस की मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया गया था। हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स को आज तक स्टडी किया गया है उनमें से कुछ प्लैनेट्स पर साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आइए अब बात करते हैं हमारे नजदीकी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी की। अल्फा सेंटोरी हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर्स दूर है। फ्यूचर में साइंटिस्ट यहाँ पर लाइफ को ढूंढने के लिए मिशंस भेजेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हमारी जमीन के अलावा किसी और प्लेनेट पर लाइफ मौजूद है या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज बहुत बड़े बड़े मिशंस कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मार्च 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑब्जर्वेटरी मौजूद थी जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद लाइफ को ढूंढना था। साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप को जमीन से दूर स्पेस में एक ऐसी जगह पर रखा था जहां से ये यूनिवर्स की गहराइयों की इंफॉर्मेशन जमीन पर भेज सके। इस टेलीस्कोप ने कई सालों तक स्टार पर नजर रखी ताकि वो ये जान सके कि किसी स्टार से आने वाली रोशनी तब्दील होती है या नहीं। अगर इसकी ब्राइटनेस में चेंजिंग आई तो फिर इसका मतलब ये है कि इस स्टार के सामने से कुछ गुजर रहा है। हो सकता है कि ये कोई प्लेनेट हो। अगर किसी स्टार की ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती है तो इससे साफ वाजे हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट इसके गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 9 साल के टाइम में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 2600 प्लैनेट्स को ढूंढा है, लेकिन फिर भी सवाल वही है, आखिर इनमें से कितने प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद है? अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ किन कंडीशंस में हो सकती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ जमीन की ही लाइफ को देखा है। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हो सकती है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो इसमें ऐसे 30 करोड़ प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन हम इंसानों का ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि लाइफ सिर्फ जमीन के एनवायरनमेंट जैसे एनवायरनमेंट में हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसे जानदार को ढूंढा जो हार्श कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता था। ये जानदार जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम टैर्डीग्रेड है, जो उबलते हुए पानी में भी जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि ये जानदार समंदर की गहराई, सर्दी में भी जिंदा रह सकता है, और हाँ, स्पेस के अंधेरे में भी ये जिंदा रह सकता है। इसे देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ किसी भी प्लेनेट पर मौजूद हो सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये छोटे छोटे जानदार पूरी कायनात में मौजूद हैं। आइए अब एलियंस के बारे में जानते हैं। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट जमीन से रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं ताकि अगर स्पेस में इंसानों जैसी लाइफ मौजूद हुई तो उन्हें सुनकर इसका जवाब दे सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है साइंटिस्ट को स्पेस में रेडियो सिग्नल्स भेजे हुए,
लेकिन अभी तक एलियंस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसे एलियंस हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही ना करते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा दूर हो कि अभी तक उन्हें हमारे रेडियो सिग्नल्स मिले ही न हों। अभी तक इसके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि एलियंस को मैसेज भेजना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा एडवांस हों और वो हमारे बारे में अभी तक ना जानते हों, लेकिन हमारे रेडियो सिग्नल्स मिलने से वो हमें ढूंढते हुए हमारी जमीन पर आ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का ये भी कहना था कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए अगले 100 सालों में जमीन को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाना पड़ेगा। उनका मानना था कि 100 साल बाद जमीन रहने के लायक नहीं होगी। ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है। अगर एलियंस हमें मिल गए तो उस वक्त हमारे पास उनसे बचने के लिए क्या ऑप्शन होगा? साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी यूनिवर्स में लाइफ मौजूद है, लेकिन वो परेशान इस बात से हैं कि एलियंस का पता चलने के बाद क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है कि अगर एलियंस मिल गए तो इसका क्या असर होगा और इनसे कैसे बचा जाएगा। नासा के एक साइंटिस्ट का कहना है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं आखिर वो देखने में कैसे लगते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एलियंस अच्छे ही होंगे। हो सकता है वो हमारी जमीन पर आने के बाद हम इंसानों को खत्म कर दे। हो सकता है कि जिन एलियंस को हम ढूंढ रहे हैं वो हमें ही ढूंढ रहे हों। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हम उनसे बात कैसे करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा जो पूरी यूनिवर्स में यूज होती है। यहाँ पर मजीद एक सवाल आता है, जब एलियंस हमारी जमीन पर आएंगे तो क्या हम उन्हें भी जात पात में तकसीम कर देंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। यहाँ पर सबसे मुश्किल सवाल ये है, क्या हम उन्हें अपनी रस्मों रिवाज समझा पाएंगे और क्या वो हमारी बातों को समझ सकेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पॉसिबल नहीं। यहाँ पर एक और सवाल आता है, सबसे पहले एलियन से बात कौन करेगा? ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साइंटिस्ट का कहना है कि ना तो एलियंस की मौजूदगी से इनकार किया जा सकता है और ना ही सबूतों के साथ ये कहा जा सकता है कि हम इंसान एलियंस को ढूंढ पाएंगे। इन्हें ढूंढने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। एलियंस मिले या फिर ना मिले, लेकिन हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना होगा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि कुछ सालों के बाद जमीन रहने के काबिल नहीं होगी। हो सकता है कि मार्स पर जाने के बाद हमें एलियंस के कुछ सबूत मिल जाएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।